नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात मध्य प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश का बजट सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है और यूं तो इस बार बजट सत्र कुल 15 दिनों का होगा और जिसमें से 6 दिन छुट्टी रहेगी। सत्र के आगाज के ऐलान के साथ ही अब सियासत गर्मा गई है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेसी नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे, राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बजट सत्र के समय को बढ़ाए जाने की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और बड़ी मांग कर दी। उमंग सिंघार ने कहा कि सदन के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कैसे अपनी बात रख रहे हैं या फिर उनकी आवाज उठा पा रहे हैं या नहीं, यह जनता को जानने का अधिकार है और इसलिए विधानसभा में होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। संसद से लेकर दूसरे राज्यों तक में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक यह नहीं किया गया। कांग्रेस ने विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोर्ट तक जाने का मन बना लिया है। इसके अलावा आज एक और मुद्दे पर बात करेंगे जो विधानसभा से ही जुड़ा है। मामला है बीना विधायक निर्मला सप्रे का और जिनके बारे में बीजेपी, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष या खुद निर्मला सप्रे नहीं बता पा रही है कि वो किस पार्टी में हैं। कहने को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। मामला इतना उलझ गया है कि खुद विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी, कांग्रेस और निर्मला सप्रे को पत्र लिखकर पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी में हैं, ये क्लियर किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा और इस बीच किस तरह से पलटवार किया है बीजेपी ने, शिवम शुक्ला ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कोर्ट में मामला चल रहा है। अब देखिए कोर्ट के इसमें है, कोर्ट में विचाराधीन है। अब इसमें माननीय कोर्ट निर्णय करेगा। थैंक यू। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि निर्मला सप्रे जी स्वयं एक सक्षम और काबिल जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने स्वयं अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के हाथों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। तो ऐसे में किसी को कोई शक शुबह का प्रश्न ही नहीं बचता। अगर कांग्रेस को इतना इस पर आपत्ति है तो अपने दल से निष्कासित करने का साहस रखें और अन्य चीजें करने का काम करें। उन्होंने स्पष्टता के साथ अपना जो एफिलिएशन है उसको स्पष्ट किया है, तो उस स्थिति में कहीं पर भी किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो निर्मला सप्रे कहां है, किस पार्टी में है, अभी किसी को नहीं पता है। वहीं बजट सत्र को लेकर भी कांग्रेस ने यह मांग की है, यहां तक कि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोर्ट जाने का मन बना लिया है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल क्या है, सबसे पहले उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है विधानसभा के छोटे सत्र पर कांग्रेस को आपत्ति, बोले विपक्ष के सवालों से सरकार क्यों भागती है। साथ ही सवाल ये, संसद की तरह लाइव हो विधानसभा की कार्यवाही, कांग्रेस की मांग पर सरकार क्यों कर रही मनाही। निर्मला सप्रे की सदस्यता से कब सस्पेंस हटेगा, बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी की है विधायक कैसे पता लगेगा। और साथ ही सवाल यह भी, एमपी विधानसभा की कार्यवाही लाइव दिखाने से किससे नुकसान होगा, बिना विधायक किस पार्टी की हैं पता कब चलेगा। पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेली जी। सरमन जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है 10 मार्च से, लेकिन जो समय सीमा है इसको लेकर आपत्ति जताई है कांग्रेस ने और इसको लेकर मुलाकात की राज्यपाल से और यह आरोप लगाया है कि सरकार भागती है। क्या कहेंगे? मैं और अवनीश भले ही पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, आप एंकर हैं और सरमन जी निश्चित पत्रकार हैं और सरमन जी इस बात पर सहमत होंगे
कि ये कांग्रेस का अधिकार है कि वो सत्र की कार्य अवधि या समय सीमा बढ़ाने की मांग करे, लेकिन ये आरोप गलत है कि सरकार चर्चा से भागती है। हमने संभव जी पिछले सत्र में रात रात भर तक इसी सदन की कार्रवाई चलते देखी है, और कांग्रेस के जो विषय थे उन विषयों को पूरी ताकत के साथ, पूरी सीमा के साथ, जैसा कांग्रेस ने कहा वैसा सम्मानीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा सत्र को संचालित कराया। और अभी भी हम कह रहे हैं कि सवाल कार्य दिवस का नहीं है, सवाल उस कार्य दिवस में आप क्या कार्य करते हो ये महत्वपूर्ण होता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी हर बार, जिसमें ये निर्धारित होगा कि उस दिन का एजेंडा क्या होगा। एजेंडा एक दिन पहले आमतौर पर तय हो जाता है और फिर सुबह डिस्कशन होता है कि आज किसको प्राथमिकता देनी है। प्रश्नकाल जैसे विषय स्थायी रूप से होते हैं। एक दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, 2-3 दिन बजट की चर्चा होनी है। तो कहाँ ऐसा विषय है कि सरकार जो है चर्चा नहीं करना चाहती। चर्चा से संभव जी वो घबराते जिन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो दम के साथ बोलते हैं कि आइए कितनी चर्चा किस पर करना है, खूब चर्चा करते हैं और चर्चा पर खूब बातचीत करिए, किसी को आपत्ति नहीं है। तो ये आरोप निराधार है संभव जी कांग्रेस पार्टी का कि हम सदन की कार्रवाई को सीमित करके कथित तौर पर प्रतिपक्ष की से चर्चा से या उनकी बातचीत से बचना चाहते हैं। हम तो तैयार है, करिए ना, 9 कार्य दिवस है, आइए बजट पर खुलकर चर्चा करिएगा। केंद्र के बजट, मध्य प्रदेश का प्रभाव, मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश में बिजली सड़क पानी की स्थिति, सारे विषय बजट में रखे जाएंगे। अभी तो संभव जी इन्वेस्टर समिट का हो रहा है इस मध्य प्रदेश में, हम सबके लिए गर्व का विषय है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने पूरे देश विदेश का दौरा किया और एक अद्भुत वातावरण है और एक जो भाजपा का संकल्प है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना 2028 तक और जो बजट डबल करना, संभवतः इसी GIS के आसपास हम उसका लक्ष्य हासिल भी कर लेंगे। चूंकि पंकज जी सत्र इतना छोटा है कि समय ज्यादातर हो हंगामे के साथ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, इतना ज्यादा हंगामा होता है। कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों की भरमार है हमारे पास, हम कई मुद्दे उठाना चाहते हैं लेकिन हमें समय ही नहीं मिल पाता। मैंने तो आपसे आग्रह किया कि एक दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण, 2 दिन बजट पर चर्चा, बाकी खूब बात करो ना। अध्यक्ष जी तो सुबह से लेकर रात में 10-10 बजे तक सदन संचालित कर रहे हैं सबकी सहमति से। तो कौन मना कर रहा है आप? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप कार्य दिवस में देखिए, उन कार्य दिवस में कितना काम चल रहा है, कितनी देर हाउस चल रहा है। पिछले सत्र में चला है, बहुत दूर की बात नहीं। सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक चर्चा कराई आदरणीय अध्यक्ष जी ने और कहा भैया खूब चर्चा कर लो, अपनी बात रखो, अपनी बात सुनो, इनकी बात रखो, उनकी बात सुनो। तो ये विषय है ही नहीं संभव। कांग्रेस व्यर्थ में तिल का ताड़ा बना रही है। ठीक है अवनीश जी, आपको क्यों आपत्ति है कि समय बहुत छोटा है, समय बहुत कम है? क्या पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहे हैं विपक्ष को? देखिए संभव जी, पहले तो मैं पंकज जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कम से कम उन्होंने इस बात को माना कि ये विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है कि हम अधिक समय चर्चा कराना चाहते, तो इसकी हम मांग करें, राज्यपाल महोदय से मांग करें और विधानसभा अध्यक्ष से मांग करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि देखिए 9 कार्य दिवस मिलने वाले हैं, इसमें से एक दिन तो आप देखें तो पहले दिन तो लगभग कंडोलेंस में चला जाता है, जो कई सारे नेता, पूर्व नेता, कुछ लोग जो परलोक सिधार जाते हैं उनके लिए पहला दिन, उसका सभा स्थगित की जाती है। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जो बजट सत्र पर चर्चा होगी, तो बजट जो होता है एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि अगले पूरे साल की क्या कार्यशैली होगी, क्या बजट होगा, क्या एलोकेशन होगा, किस मद में कितना खर्चा हुआ है, कितना होगा, कितना हुआ, ये सारी चीजों पर चर्चा होती है। तो और यही देखिए, अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी कह रहे हैं कि हम चर्चा ज्यादा चाहते तो उससे क्या हो रही है, और अगर सरकार, हम तो कह रहे हैं ना कि आप चर्चा से भागते रहे, आप हमको गलत साबित कर दीजिए कि आप चर्चा से नहीं भागते, आप गलत बता दीजिए, कोई समस्या नहीं, बात वही की वही खत्म हो जाएगी। और अभी जो मैं सुन रहा था, सबसे जो बड़ी बात अभी जो अभी कह रहे थे, तो उस बात का कोई तर्क नहीं रह जाता है। इस आप सिंपल सी बात है कि अगर निर्मला सप्रे 10 महीने से आपकी पार्टी में, जब बीच में स्थिति आई थी कि कांग्रेस अदालत गई थी, तो उस समय निर्मला सप्रे ने कह दिया था मैं तो आज भी कांग्रेस की विधायक, मैंने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और आज उनके प्रवक्ता जो थे, अभी जिनकी बाइट चल रही थी, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो तो भाजपा की सत्ता ले चुकी हैं। अगर भाजपा की सत्ता ले चुकी है तो मेरा पंकज जी से कहना है, ये बहुत ही वजनदार और बहुत पुराने प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो भैया
फिर बात करें खासकर विधानसभा अध्यक्ष से कि विधानसभा अध्यक्ष की नींद क्यों नहीं खुली अब तक। लेकिन ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, 10 महीने तो पता नहीं चल रहा निर्मला सप्रे आखिर है कहां। तो अब तक उनकी ना ही निर्मला सप्रे पर आपकी पार्टी ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की। आपके नेता ये कहते रह गए कि हम कार्रवाई करेंगे, क्या आपके नेता ने पार्टी से उन्हें निकाला? अभी तक निकाला भी नहीं गया। संभव जी, अदालत का आदेश आ चुका है, अदालत ने इस विषय में संज्ञान लिया, लेकिन मुझे बताएं, हम वही तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मर्यादाओं का हनन करती, संविधान का माखौल उड़ाती, संविधान को खत्म करने वाली पार्टी। अगर संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का ही सम्मान करते तो निर्मला सप्रे की अब तक विधायकी ये संस्था खत्म कर चुके होते। अब तक इन्होंने खत्म नहीं की, जबकि आप एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी जी के खिलाफ आदेश आया तो तुरंत उनका बंगला खाली हुआ, तुरंत उनकी संसद संस्था खत्म। लेकिन आप बता 24 घंटे में सब क्या निर्मला सप्रे आधिकारिक तौर पर क्या कांग्रेस में है या नहीं? अवनीश जी सो रहे हैं। अवनीश जी, निर्मला सप्रे अभी कांग्रेस में है या नहीं है? देखिए, हमने तो अपनी पार्टी से निकाल दिया है और हमने तो बकायदा, उन्होंने संस्था जब ले ली है तो जिम्मेदारी किसकी? हमने तो विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि इनकी आप विधायकी खत्म करिए, इनको जो सुविधा दी जा रही वो खत्म करिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? मुझे इस बात का जवाब दें। आप हमसे कह रहे हैं कि हम उनको निष्कासित करें, भाई हम तो पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं। अब इसके बाद मुझे बताएं, उनकी विधायकी खत्म कौन करेगा? वो तो हमारे अधिकार में है नहीं। ठीक है सरमन जी, सबसे पहले बजट सत्र को लेकर जो समय सीमा है कि 15 दिन का समय है, लेकिन इसमें कुल 9 बैठकें होंगी, इसको लेकर आपत्ति जताई है कांग्रेस ने। पहले सवाल ये, उसके बाद निर्मला सप्रे में हम आएंगे। देखिए शुभम जी, कांग्रेस की आपत्ति उनके अपने दल के अनुकूल सही है और इस तरह की आपत्ति करना भी चाहिए राजनीतिक दल को। लेकिन यदि उसके पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को देखेंगे, उसके लीगल पहलू को देखेंगे तो पूरे माफ कीजिएगा सर, सरमन जी मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही, उसको मैं ठीक कराता हूं। पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी आप ये बताइए, अभी प्रवक्ता शिवम जी को सुना, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। क्या आधिकारिक तौर पर निर्मला सप्रे क्या बीजेपी में है या नहीं है? तो जी, आधिकारिक तौर पर तो निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये मीडिया के हिसाब से चल रहा है कि बीजेपी में है, और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से पूछा है कि निर्मला सप्रे जी के किस पार्टी में, आपकी पार्टी में है? यदि आपकी पार्टी में तो आपने क्या कार्रवाई करी? नेता प्रतिपक्ष जो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं, तो मामला सब जुडिस मैटर है। तो मुझे लगता है कि जो मामला न्याय प्रक्रिया के विचाराधीन है, उस मामले पे यदि कांग्रेस और भाजपा कोई विचार व्यक्त करे तो उसका कोई वैधानिक महत्व वैसे भी नहीं है, तो निर्णय कोर्ट करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की याचिका जो भी उनके बिंदु तो उस पर बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है संबोधित जिन विषयों को कांग्रेस पार्टी खुद ही कोर्ट लेकर गई है, तो हम सबको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के निर्णय की। अब तो कोर्ट तय करेगा ना किस विषय पर क्या स्थिति बनेगी, कोर्ट किस पक्ष को सही मानता है, विधानसभा की जो कार्रवाई है भाजपा पक्ष की कार्रवाई को या कांग्रेस पक्ष की कार्रवाई को। उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस उनको निकाल क्यों नहीं देती, लिख के दे अध्यक्ष जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को। हमने निकाल दिया ना, उस चीज का प्रमाण है आपके पास आई है, बीजेपी में ज्वाइन किया है, 5 मई को ज्वाइन किया, उसका कुछ ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि उन्होंने ज्वाइन की है कि नहीं की, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ मंचों पर, बीजेपी के मंचों पर वो नजर जरूर आई है। देखिए संभव जी, बीजेपी के मंच पर तो कोई भी आ सकता है। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, कार्यालय में मंच पर आएगा तो मना थोड़ी कहेंगे नहीं आप नहीं आ सकते, मानवता है। और यदि कोई कांग्रेस में है तो शत्रु थोड़ी है, हमारा उनका वैचारिक द्वंद है, कोई व्यक्तिगत शत्रुता थोड़ी है। और यदि वो अगर कांग्रेस पंकज जी, अगर कांग्रेस कह रही है हमने निकाल दिया, तो विधानसभा अध्यक्ष को उनकी विधायकी रद्द कर देनी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? फिर देखिए संभव जी, मैं उत्तर देता हूँ। पहली चीज तो कांग्रेस कह रही है, निकाला नहीं निकाला किसको पता, कोई प्रमाण दस्तावेज। और कांग्रेस जाए ना अध्यक्ष जी के पास कि अध्यक्ष जी ये चिट्ठी है निकाल दिया, तो जैसा मैं आग्रह कर रहा हूं मैं कि ये सब विषय वैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत होते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कहा तो रद्द कर दो, कांग्रेस ने कहा तो बहाल कर दो। और अब तो विषय सब कोर्ट में संभव जी,
कांग्रेस को प्रतीक्षा करना चाहिए या तो कोर्ट के निर्णय की या निर्मला जी से पूछना चाहिए, वो स्थिति स्पष्ट करें। ठीक है, अवनीश जी आप बताइए, आपके पास ऐसा कुछ पुख्ता प्रमाण है कि जिससे आप इस बात को ठोक बजा के कह पाए कि हमने निकाल दिया? कुछ ऐसा प्रमाण निष्कासित करने का कोई प्रमाण तो होगा आपके पास? संभव जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज 24 पर बैठे हैं, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं पंकज चतुर्वेदी जी को धन्यवाद दूंगा, लगता बड़े अच्छे मूड में, लगता है भाभी जी ने उनका पसंदीदा भोजन आज उनको परोसा है, तो पंकज जी अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। क्योंकि एक प्रवक्ता शिवम शुक्ला इनके कहते हैं कि निर्मला सप्रे भाजपा की सत्ता ले चुकी है, और शिवम ने मतलब शॉर्ट नाम भी नहीं लिया बीडी शर्मा को, ने विष्णुदत्त शर्मा उनको कह के मतलब संबोधित किया, मोहन यादव जी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, कहा कि इनसे प्रभावित होकर निर्मला सप्रे जी तो भाजपा की सत्ता ले चुकी है सबके सामने। तो पहली बात तो अब ये मुझे बता पंकज जी के शिवम शुक्ला झूठ बोल रहे हैं या पंकज चतुर्वेदी जी झूठ बोल रहे हैं, या ये सही है या वो सही है, ये निर्णय ये दोनों आपस में कर लें। और पहली बात देखिए, ये कितने मतलब कालनेमी वाला व्यवहार है आज भाजपा प्रवक्ता का, कि कहते हैं कि साहब भाजपा के मंच पर कोई भी आ सकता है, कांग्रेस से कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है, और एक तरफ आप कोई मौका नहीं छोड़ते। मतलब ऐसा कब होता है कि कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस का विधायक आपके मंच पर आ जाए और कुछ हो हल्ला ना हो? मतलब वो आपकी सत्ता ले चुका है, आपकी कार्यकारिणी की बैठकों में आ रहा है, आपके पोस्टरों में दिख रहा है, आप कह रहे साहब हमारी पार्टी में नहीं है। मतलब ये तो साहब मैं समझता हूँ ये तो जोक ऑफ द डे। लेकिन अवनीश जी, जब निर्मला सप्रे से खुद पूछा जाता है तो वो नहीं, वो इस बात को कहती हैं मैं जहां थी मैं वहीं हूं, यानी कि वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस में ही है अभी भी। गुप्ता जी बहुत समय है उनकी लाइन पकड़ नहीं रही हमारे शर्मा नगेली जी की, तो बीच में मत बोलिए, बड़ी तकलीफ होती, प्रॉब्लम हो जाती है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं हमने पार्टी ने निष्कासित किया है, अगर आप अपने रिपोर्टरों से पूछेंगे तो आपको अभी नोटिस मिल जाएगा, आप अपनी स्क्रीन पर चला सकते। हमने निर्मला सप्रे जी को काफी पहले उनको निष्कासित कर दिया था, और दूसरी बात निर्मला सप्रे को एक बार नहीं कई बार इनकी बैठकों में गई हैं, और निर्मला सप्रे ने, मुझे अच्छे से याद है, सागर जिले के एक विधानसभा क्षेत्र गोविंद राजपूत जी की मौजूदगी में उनके मंच पर, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मौजूदगी में और विधायक मतलब 5 मई रास्ता ली थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद कई सारे मौकों पर भाजपा के मंच पर और भाजपा की बैठकों में दिखाई दी। अब पंकज जी कह रहे कोई भी आ सकता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कहूंगा ऐसी चलती हुई लोकल ट्रेन है कि कोई भी बैठ जाए, कोई मतलब फिर तो आप कहोगे हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है। तो क्या जो आप संगठन आधारित अनुशासन आधारित पार्टी कहते हो, तो भैया कुछ है कि नहीं है कि सिर्फ बातें करते हो? मतलब मैं तो एक ही बात पूछूंगा, शिवम शुक्ला गलत है या पंकज चतुर्वेदी अभी पूछ लेते हैं? रहे हैं? ठीक है सलमान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? तो पंकज चतुर्वेदी झूठ है, ये झूठ है, तो वो सही है, मुझे बात बता दें, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं की बातों में यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है अवनीश, दोनों की बातें अलग आपके पास है। ठीक है सलमान जी आप बोलिए, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर बोलिए। बिल्कुल। देखिए शुभम जी, मैंने देखिए 2 विषय आपने मेरे समक्ष रखे थे। पहला तो है विधानसभा के सत्र का, तो ये मैंने स्पष्ट किया था कि चूंकि राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय उमंग सिंघार जी, और वो आज राज्यपाल महोदय से मिले और उन्होंने अपने सदन की अवधि बढ़ाने की आग्रह किया है। लेकिन ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, इसमें राजनीति कर रहे हैं वो, क्योंकि जब सदन आहूत होता है, विधानसभा की कार्रवाई आहूत होती है, तो सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करती है, और मध्य प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर है वो राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं, और राज्यपाल महोदय फिर उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कहते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष तदाशय की सूचना जारी कर देते हैं। ये विषय रहा विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और वहां का दिन का। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि जब मुख्य विपक्षी दल है उनके पास 9 बैठकों की जानकारी है, 15 दिन का सत्र है, तो 9 बैठकें पर्याप्त होती हैं। हालांकि बजट सत्र है ये, लेकिन सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल क्या किसी के पास भी पर्याप्त समय रहते। आप शून्यकाल की सूचना लगाएं, आप प्रश्नकाल लगाएं, या आप ध्यानाकर्षण लगाएं, आप लोक महत्व के विषय को उठाएं, आप कामरों को प्रस्ताव लाएं, आप जो है ना विषय पर जो विभागवार चर्चा
समस्याएं चल रही हैं उस पर आप अपनी जानकारी प्रकट करें, अपने दस्तावेज पटल पर रखें, और आपको और भी कुछ लगता है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सरकार के खिलाफ। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लाने में बस सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि बहुमत उनके पास बहुत ज्यादा है, और जब डिवीजन की मांग करेंगे तभी सरकार गिरती है, और वो भी वित्तीय मामलों पर या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। तो ये दोनों चीजें ठीक है। सरमन जी, क्या आपको याद है कांग्रेस को मिलेगा? ठीक है सरमन जी, आपको याद है कभी कि अवनीश जी कह रहे हमने बहुत पहले निर्मला सप्रे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, उसका प्रमाण है? क्या आपको याद है या आपकी जानकारी में है ऐसा हुआ है? बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राजनीति में जो राजनीतिक दल काम करते हैं वो जरूरी नहीं है कि पब्लिक डोमेन में आ जाए। एक दूसरा, यदि उन्होंने निष्कासित करने की बात कर रहे हैं तो मेरे यहाँ ये कहना है कि निष्कासित किया है या बीजेपी की सदस्यता ली है उन्होंने, तो बीजेपी के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख कर दे दें, और यदि कांग्रेस ने निष्कासित किया है तो कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी माननीय जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी स्पीकर महोदय को लिखित में अपनी सूचना दें कि हमने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता समाप्त, उनकी सुविधाएं समाप्त हो, ये विषय नहीं है, आप लिख के दे। और दूसरा मेरा ये मामला है कि यदि सरमन जी, अब विधानसभा अध्यक्ष को खुद ये चीज पूछनी पड़ रही है पत्र के माध्यम से, कांग्रेस को भी ये पत्र लिखा जा रहा है, बीजेपी को पत्र लिखा जा रहा है, खुद निर्मला सप्रे को पत्र लिखा जा रहा है कि बताइए आप कहां हैं, किस पार्टी में हैं आप। लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, उनके पास जवाब पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए शुभम जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं एक पत्रकार के नाते पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग कर रहा हूं पिछले 30 साल से। सिर्फ और सिर्फ तीनों लोग, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, अपना अपना पक्ष बचा रहे हैं। सबको सब कुछ मालूम है कि कहां है वो। माननीय विधानसभा अध्यक्ष उनसे पूछ रहे हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष के पास यदि कांग्रेस ने पत्र दिया होता कि निष्कासित करने था तो विधानसभा अध्यक्ष उसको निष्कासित कर देते पार्टी से, लेकिन उनकी जैसे ही सदस्यता कांग्रेस पार्टी उसको निकालती तो उनकी सुविधाएं मिलती रहती, वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर। तो इसमें देखिए टेक्निकल चीजें भी हैं और जानबूझकर इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। मैं पुनः कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। यदि ऐसी बात है माननीय विधानसभा अध्यक्ष को कोई ऐसी देखिए, जो मीडिया में खबरें आती हैं उस पर मैं इसलिए बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को मालूम है कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया और निर्मला सीतारमण सप्रे ने क्या किया। यदि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली और कोई उन्होंने सब्सटेंशियल कोई सदस्यता का अपना एविडेंस या किन लोगों की उपस्थिति में सदस्यता ली, सदस्यता संख्या क्या है बीजेपी की, उनकी जो एक लेटर है, जो एक पर्ची रहती है जिसमें रसीद कटती है, काटते नहीं काटते बीजेपी का अलग मामला, कांग्रेस काटती है, तो वो क्या सबमिट की उन्होंने, कितने लोगों की उपस्थिति में, कि उनके फोटो हैं, कोई एविडेंस है। मेरा यहाँ ये कहना है कि ये सिर्फ निर्मला सप्रे को सेव करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष लिंगर ऑन कर रहे हैं, बीजेपी लिंगर ऑन कर रही, और कांग्रेस पार्टी को नुकसान ना हो जाए तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। यदि आपने निकाला है तो विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी लिख के दे कि हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ठीक है, पंकज जी आप बताइए, क्या वाकई में ऐसा है कि लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है? क्या आपने लिखित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को यह बताया कि निर्मला सप्रे आपके पार्टी में है या नहीं है? अच्छा संभव जी, यदि कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया है तो डायरेक्ट निष्कासित कर दिया, कोई चौकास नोटिस नहीं, उनका पक्ष नहीं सुना, ऐसा तो किसी व्यवस्था में नहीं होता। नहीं, ठीक, निष्कासित किया तो ये मैंने जब पूछा अवनीश जी तो वो कह रहे हैं हमने बहुत पहले निष्कासित कर दिया। लेकिन राजनीति में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सामने नहीं आ पाती, उसे गोपनीय रख लिया जाता है। संभव जी, एक ही साल पुरानी तो विधानसभा है मध्य प्रदेश की, क्या 8-10 साल पहले निष्कासित कर दिया, वो पहले अनुमान लगाकर। मेरा आग्रह इतना था संभव जी, निर्मला सप्रे जी आज की तारीख में बोल रही हैं कि वो जहां थी वहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से कि भैया निर्मला सप्रे जी को निष्कासित किया, आपकी पार्टी में है या नहीं है। तीसरा मामला कोर्ट में है, तो यहाँ ये बातचीत का लाभ इसलिए निकलेगा कि अंतिम दिनों तो कोर्ट करेगा ना, सब कोर्ट को तय करना। आखिरी कमेंट अवनीश जी बोलिए, आखिरी कमेंट। अब देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मुझे लगता है शर्मन नगेली जी भी इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं
कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब निर्मला सप्रे जी निरंतर भाजपा के मंचों पर उनकी बैठकों में दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संभव जी, आप तो मतलब दिल्ली से बैठ के आप एंकरिंग कर रहे हैं, फिर क्या बचता है मुझे आप बताएं। वो कांग्रेस की बैठकों में नहीं आ रही हैं, अपने आप को कह रही मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया, खुद ही स्वीकार कर रही हैं। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने विष्णुदत्त शर्मा और मोहन यादव की मौजूदगी में सदस्यता ले ली है। तो अब मुझे बताएं, हम बार बार यही तो मांग कर रहे हैं साहब कि निर्मला सप्रे कांग्रेस की सदस्य नहीं है, अब इनकी विधायकी खत्म करिए। तो मुझे बताएं, क्या अभी तक नींद में है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी? क्या वो अनपढ़ हैं? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या वो किसी दूसरी भाषा, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं को उनको हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आती है? हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र की भक्षक है, भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटती है, वही यह साबित हो रहा है। भैया जब निर्मला सप्रे बार बार भाजपा के मंचों पर उनकी बैठकों में दिखाई दे रही है, तो विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिलहाल बीजेपी के मंचों पर बहुत पहले तक नजर आ रही थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो काफी दिनों से बीजेपी के सार्वजनिक मंचों पर निर्मला सप्रे नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसी सारी चीजें जो क्लियर होना बाकी है। ठीक है अवनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सरमन अगेले जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो सवाल कई सारे हैं। सबसे पहले तो बजट सत्र को लेकर जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है, जो मांग की जा रही है, क्या उस मांग को माना जाएगा या नहीं, उसको लेकर क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। वहीं निर्मला सप्रे को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो कब तक क्लियर हो पाएगी, कैसे क्लियर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।